आपने दृश्यम फिल्म देखी है, जहां एक आदमी अपने परिवार को बचाने के लिए एक शव को छुपाने के लिए सबूत मिटाता है, पुलिस को चकमा दे देता है और पता नहीं क्या कुछ नहीं करता। अब हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो दृश्यम को भी फेल कर दे। अब सोच के देखिए क्या होगा अगर ऐसी ही कहानी असली जिंदगी में सामने आ जाए तो। मुंबई के नाला सुपारा की गली में एक ऐसा ही एक राज छुपा था। मुंबई में एक पति अचानक अपने घर से गायब हो जाता है। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी भी कहीं लापता हो जाती है। पति के भाई को इस मामले में शक होता है। एक दिन वो अपने गायब हो चुके भाई के घर पहुंचता है, जहां उसकी नज़र घर के अंदर फर्श पर लगे नए टाइल्स पर पड़ती है। इसके बाद वो शख्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस फर्श की खुदाई शुरू कर देता है, लेकिन जब तक खुदाई खत्म होती है तब पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। और फिर जो खुदाई में निकलता है आप सुनकर भी हैरान रह जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। नाला सुपारा में मौजूद गढ़कापाड़ा मोहल्ले में एक मकान में सुबह 8 बजे एक कमरे के फर्श की खुदाई चल रही थी। मौके पर आस पड़ोस के लोगों के साथ साथ नाला सुपारा की पुलिस भी मौजूद थी। सबसे पहले फावड़े से फर्श पर लगी टाइल्स को तोड़ा गया, फिर धीरे धीरे टाइल्स के टुकड़ों को हटाकर मिट्टी की खुदाई की गई और फिर जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई फर्श के नीचे से तेज बदबू बाहर आने लगी। अब सवाल था कि आखिर एक मकान के अंदर फर्श के नीचे वो कौन सी चीज दफन है जिसकी तलाश में ये कार्रवाई चल रही थी। जल्द ही आसपास मौजूद लोगों को इसका जवाब भी मिल गया। करीब 1.5 से 2 फीट मिट्टी की खुदाई होते ही ऊपर से एक बनियान जैसी चीज नीचे दबी हुई नजर आती है और इसी के साथ साथ जमीन के नीचे दफन उस चीज को लेकर लोगों के मन में कौतूहल और बढ़ जाता है। सबके मन में सवाल होता है कि आखिर इसके अंदर क्या है जिसको लेकर पुलिस और तमाम लोग खुदाई कर रहे हैं। अब तक गड्ढा थोड़ा और गहरा हो चुका था और अब तेज बदबू की वजह से यहाँ लोगों का टिकना भी मुश्किल होने लगा था। जहाँ पहले भीड़ थी वहां पर अब लोग कम हो गए थे, मगर खुदाई नहीं रुकती और आखिरकार करीब 4.5 फीट गहरे गड्ढे से एक इंसानी शव की शक्ल में इस खुदाई का राज दुनिया के सामने आया। लेकिन इसी के साथ सवाल ये उठता है कि आखिर ये शव किसका है और ये शव इस मकान के अंदर फर्श के नीचे जमीन में पहुंचा कैसे। आगे की तफ्तीश में इस सवाल का जवाब भी सामने आया। आइए आपको इस सवाल का भी जवाब बताने के लिए 15 दिन पहले लेकर चलते हैं। दरअसल ये मकान है मेसन यानी राज मिस्त्री का काम करने वाले विजय चौहान का, मगर विजय पिछले करीब 15 दिनों से ही रहस्यमयी तरीके से गायब है और तो और उसका फोन भी लगातार स्विच्ड ऑफ आ रहा था। विजय यहाँ अपनी पत्नी कोमल और 8 साल के बेटे के साथ रहता था, जबकि विजय का भाई उसका घर इस मोहल्ले से थोड़ी दूर पर बिलासपाड़ा में रहता है। दरअसल पिछले दिनों विजय के भाई ने एक मकान खरीदा था और इसके लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। ऐसे में उसने अपने भाई विजय को कॉल किया, लेकिन जब उसका फोन लगातार नॉट रीचेबल आता रहा तो विजय के भाई ने खुद ही यहाँ आकर अपने भाई के बारे में पता करने का फैसला किया। यहाँ विजय तो नहीं मिला, लेकिन उसकी पत्नी मिली, जिसने बताया कि विजय कुछ रोज पहले अपने काम से कुरला गए हैं। तब तो विजय का भाई वापस लौट गया, लेकिन जब 9 दिन बीते और 9 दिन के बाद 19 जुलाई को उसने अपनी भाभी को फोन किया तो उसका भी फोन बंद मिला। लेकिन जब इसके बाद भाई दोबारा अपने विजय भाई और भाभी की खबर लेने यहाँ पहुंचा तो फिर उसे ये देखकर हैरानी हुई कि उसके भाई के साथ साथ अब उसकी भाभी भी यहाँ से गायब है। इसके बाद उसे शक और भी ज्यादा होने लगा। इसके बाद जब विजय का भाई 21 की सुबह नाला सुपारा के इस मकान में पहुंचा तो उसने देखा कि कमरे के अंदर कुछ नए टाइल्स बिछाए हुए हैं, जिस पर उसका शक और बढ़ गया और फिर उसने आस पड़ोस के लोगों की मदद से पहले खुद ही टाइल्स की खुदाई की और करीब 1.5 फीट मिट्टी खोदने के बाद जब उसे फर्श के नीचे से तेज बदबू आने लगी तो उसने पुलिस को इस बात की इत्तिला दी। इसके बाद जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगे की खुदाई की तो वही बात निकली जिसका डर हर किसी को सता रहा था। फर्श के नीचे से एक शव बाहर निकला
जी हाँ, उसी विजय चौहान का शव जिसका ये मकान था और जो पिछले 15 दिनों से गायब था। अब सवाल ये था कि अगर विजय का कत्ल हो चुका था और उसकी लाश इस तरह उसी के मकान के अंदर फर्श के नीचे दफनाई जा चुकी थी, तो फिर उसकी बीवी कोमल कहाँ थी? और बस फिर यहीं से तलाश शुरू हुई और फिर जो कहानी सामने आई उसने चौहान परिवार को जानने वाले लोगों के साथ साथ खुद पुलिस वालों को भी हैरत में डाल दिया। तफ्तीश में पुलिस को पता चला कि विजय की पत्नी के साथ साथ उसी इलाके का रहने वाला एक नौजवान, उनका पड़ोसी मोनू शर्मा भी पिछले कुछ दिनों से गायब है। कोमल की उम्र करीब 28 साल की रही होगी, जबकि मोनू उससे 8 साल छोटा यानी 20 साल का है। तफ्तीश में मोनू शर्मा नाम के इस नौजवान के बारे में पुलिस को जानकारी मिली कि उसका विजय की पत्नी कोमल के आसपास आना जाना था, जिसकी खबर विजय को भी थी और वो इस बात का एतराज करता था, जबकि चमन और मोनू यानी कि उसकी बीवी और मोनू विजय को ये रोक टोक अखड़ती थी, जिसके चलते दोनों ने साजिश रची और विजय का उसी के घर में कत्ल कर डाला और फिर उसकी शव उसी के मकान के अंदर दफना कर ऊपर से फर्श पर नई टाइल्स लगा दी, ताकि लोगों को भी कभी विजय की शव का पता ही ना चले। लेकिन विजय के भाई के बार बार वहां आने और अपने भाई के बारे में पूछताछ करने की वजह से कोमल और उसके आशिक को शक हो गया और दोनों जमीन के नीचे से लाश का राज बाहर आने से पहले ही फरार हो गए। उसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रेस किया। दोनों की आखिरी लोकेशन पुणे मिली। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि 6 जुलाई की रात बीवी यानी कि कोमल और मोनू ने विजय के कमरे में सामान बाहर निकाला था। टाइल्स लगवाने वाले कारीगर ने भी बताया कि बीवी ने पहले ही टाइल्स बदलने की तैयारी कर रखी थी। 22 जुलाई को उसके बाद पुणे से कोमल और मोनू शर्मा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया कि विजय को नींद की गोली दी गई, उसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या की गई। शव को प्लास्टिक में लपेटकर फर्श के नीचे दबा दिया गया और कुछ इसी तरीके से इस पूरे मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हुआ। दृश्यम फिल्म में लाश छुपाई जाती है दोस्तों अपने परिवार को बचाने के लिए, लेकिन नाला सोपारा की ये हकीकत एक बिल्कुल उलट किस्सा है, जहां हत्या का मकसद था पैसा और मोहब्बत। फिल्में हमें सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन हकीकत में जब दृश्यम जैसा खेल होता है तो पुलिस की कड़ी जांच हर सच्चाई को उजागर कर देती है। किसी भी साजिश की परतें धीरे धीरे खुलती है और सच छुपा नहीं रह सकता।